हेलो एवरीवन, आप सभी का यांस पीआर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी से जीतिया के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो लोग भी जीतिया लेना चाहते हैं उनको किस तरीके का जीतिया लेना चाहिए, जीतिया कब लेना चाहिए, उसे कब बदल सकते हैं, कब क्या कर सकते हैं, ये सब आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को। तो देखिए, आजकल सभी लोग सोने का जीतिया लेना पसंद करते हैं और लेते भी हैं। और पहले टाइम पे क्या होता था कि लड़के के लिए, जिनके जैसे पुत्र होते थे, पुत्र के लिए सोने का जीतिया लोग लेती थी और बेटियों के लिए चांदी का जीतिया लेती थी। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सभी लोग बेटे बेटी दोनों के लिए सोने का ही जीतिया लेते हैं, क्योंकि बेटा बेटी में भेद नहीं माना जाता। पहले टाइम में लोग मानते थे ऐसा, तो सोना और चांदी ऐसा रखते थे, पर अभी लोग सोने की जीतिया जीतते। और पहले एक चीज़ और था कि पहले जीतिया अलग अलग रहता था, उसका डिज़ाइन भी अलग आता था, जैसे हर बच्चों के लिए उतने जीतिया होता था। लेकिन अभी क्या होने लगा है कि सारे बच्चों के लिए आप एक ही जीतिया का लॉकेट ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जीतिया कैसा ले। तो सबसे पहली बात आपको बताऊंगी कि जीतिया जो भी आप ले रहे हैं, वैसे तो जीतिया को आप लाल, पीला, नारंगी, जैसे जिसको गेरुआ कलर बोलते हैं, गुलाबी, मतलब इस तरीके के कलर में आप जीतिया गुथवा सकते हैं। ऐसा मोती आप चुनाव कर सकते हैं। मोती का डिज़ाइन चाहे आप जैसा भी लें, लेकिन यही सब कलर लीजिएगा और कोई कलर मत लगाइएगा इसमें। और जो भी आप सोने का जीतिया ले रहे हैं, इसका जो कब लेना चाहिए ऐसा लोग बात करते हैं। तो देखिए, जीतिया लेने का कभी कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि इसी टाइम पे लेना है। लेकिन देखिए, जीतिया की तैयारी लोग पहले से करते हैं। तो बहुत सी माएँ हैं जिनकी बेटी पहली बार माँ बनी होती है, या फिर जिनकी बहू पहली बार माँ बनी होती है। तो सास या माँ अपनी बेटी बहू के लिए जीतिया लेती है। पहली बार उन्हें ही देना चाहिए। अगर साउंज हो तो फिर खुद ही लोगों को लेना पड़ता है अपने लिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, हमारी तरफ। तो आप जीतिया देखिए, जब आपका लगे कि आप ले सकते हैं, आपके पास सक्षम है, मतलब साउंज है आपका, तो आप उस टाइम पे ले लीजिए। जीतिया से पहले ही लोग जीतिया वगैरह ले लेते हैं और लेके बेटी के यहाँ भेज देते हैं, या फिर बहू जहाँ है बहू के यहाँ भेज देते हैं। या तो फिर आप इस टाइम पे भी ले सकती हैं। जैसे पितृपक्ष में भी जीतिया लेने का कोई वो नहीं है कि नहीं लेना है, उस टाइम पे भी जीतिया लोग खरीदने जाते हैं, लेते हैं, क्योंकि इसका टाइम इसी टाइम पे आता है। तो जीतिया इस टाइम पे ले सकती हैं। और अब मैं बता दूं कि जीतिया में जो डिज़ाइन अब बीच में चांद जैसा जो बना आप देख सकते हैं, ये जिमुत वाहन जी होते हैं। तो ये जितने आपके मतलब बच्चे हैं, उतना एक ही लॉकेट में आपका सारा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जीतिया में सिर्फ एक ही बना है, क्योंकि जो मेरा बच्चा है एक ही है, तो मैंने यहाँ पे एक ही वाला लिया है। जिसके जितने बच्चे होते हैं वो और आप चाहें तो सोने की जगह पे चांदी की भी जीतिया ले सकते हैं, अगर आप सोने के लेने के लिए सक्षम नहीं है तो। वरना आप सोने का भी ले सकते हैं। तो जो आपकी क्षमता हो, जितना आप ले पाएँ, सोने का या चांदी का जो लेना है आप ले सकते हैं। अगर आप इनमें से दोनों ना ले पाएँ तो ज़रूरी नहीं कि लेना ज़रूरी ही है एकदम। आप धागे की जीतिया से भी हर साल पूजा कर सकते हैं, जीवित पुत्र का व्रत की, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोना लिया है तो इसको हर साल ज़रूर आपको पूजना पड़ता है। हर साल इसको उदास किसी कारणवश अगर व्रत नहीं कर रही हैं आप, तो इसको ज़रूर पूजवाया जाता है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो ये धागा है, धागे का कलर तो मैंने बता दिया है कि लाल, पीला, गुलाबी और मैरून रंग रख सकते हैं। जैसे जो मैरून कलर कहलाता है, ये सब कलर आप रख सकते हैं। मोती और इसका जो धागा होता है सफ़ेद होता है। तो आप चाहें तो सोने का जो जीतिया है उसको मोती में ना गुथवा के सिर्फ धागे में भी आप रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत तरह के मार्केट में धागे मिल जाएंगे आपको। तो आप वैसे भी अपना सोने का जीतिया जो है गुथवा सकते हैं। और अब एक बात बता दूं कि जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिनके पास पहले से जैसे एक बेटा है, तो एक जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, अब 2-3 और बच्चे हो गए, तो उनका भी हम लेंगे। तो उनका हमें कैसे लेना होता है? जीतिया को कभी बेचा नहीं जाता, ऐसा कहा जाता है। तो जीतिया को देखिए, हम बेचेंगे तो इसको बेच के हम दूसरा कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको बेच के आप जीतिया आपको लेना है तो आप बड़ा छोटा जैसा भी जीतिया लीजिए, लेकिन इसको जीतिया को जीतिया में ही बदलवा सकते हैं, आप ले नहीं सकते, मतलब दूसरा कुछ नहीं ले सकते। और ये बदलवाने का काम ज़्यादातर महिलाएं जीवित पुत्र का व्रत के आसपास ही करती हैं। तो आपके पास अगर पहले से छोटा सा जीतिया आपका माँ का दिया हुआ, सासू माँ का दिया हुआ पड़ा हुआ है, और आप उसको दूसरा डिज़ाइन लेना चाहती हैं, या टूट गया है, या फिर कुछ भी उसमें कोई दिक्कत आ गई है,
तो आप उसको बदलना चाहेंगे, बदल के अब दूसरा ले लीजिए, जीतिया ही लीजिए। लेकिन ये ना करिए कि उसको बदल के कुछ और जेवर ले लें, तो ऐसा कभी मत करिएगा। जीतिया के बदले जीतिया ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जीतिया लीजिएगा। एक और आप लोगों का प्रश्न होता है कि जो जीतिया हम धागे का लेते हैं, सोने की जो जीतिया होती है वो तो होती है, साथ में हमें धागा भी लेना होता है, क्योंकि धागा जो होता है शुद्ध होता है, तो ये हर साल अलग से ज़रूर लिया जाता है। अगर आपके पास सोने की जीतिया है उसके बावजूद भी ये धागा लेना ज़रूरी होता है, ये लिया जाता है, हर कोई को लेना चाहिए। अगर मिल रहा है तो ले लीजिए, अगर कहीं कहीं नहीं मिल रहा है तो फिर आप इसी जीतिया से भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो धागे वाला जीतिया है इसका हम क्या करें हर साल, तो होता है ऐसा है कि देखिए इस साल हम इसकी पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम अपने बच्चे के गले में डालेंगे। तो लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम कितनी गांठ लगाएंगे जीतिया में, ये वो। ऐसा कुछ यहाँ गांठ वाली बात नहीं होती है, गांठ इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ऑलरेडी गांठ बना हुआ होता है और बस एक फंसाने का रहता है, उसको फंसा दिया जाता है। गांठ जीतिया में नहीं बांधा जाता है, ये पहले से ही बनाया ही आता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं एक जीतिया आपको बना के वैसे दिखा दूँगी कि किस तरीके से इसका रहता है, आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। तो इसमें गांठ नहीं, इस यहाँ कोई वचन वगैरह नहीं लिया जा रहा है, हर गांठ बांध के एक वचन हम ले रहे हैं। तो गांठ 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें अगर इस तरीके का आपको नहीं बना हुआ जीतिया मिल रहा है तो आप 1-2 गांठ ऐसा गांठ लगाइए कि खुले ना माला, बस इतना मतलब रखिए। बाकी यहाँ पे कोई नियम नहीं बना है कि इतना गांठ लगाना है, इतना गांठ नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका करे क्या, तो देखिए इस साल आपने इसकी पूजा की तो इसको कम से कम 1 साल तक रखा जाता है। अगला साल हम नया जीतिया लेते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और ये जो जीतिया है इसको जब हम जितवाहन बाबा की पूजा करने अगर हम नदी, तालाब, सरोवर के पास जाते हैं तो वहाँ हम इसको मतलब कहीं पानी वानी में विसर्जन कर देते हैं पुरानी जीतिया को। और नई जीतिया जो है उसकी तो हम पहले पूजा कर लेंगे, बाद में इसको किया जाता है पारण के टाइम में, सुबह में। उसी टाइम बिल्कुल भी मत करिएगा, अगले दिन ये सब काम किया जाता है, तो अगले दिन करिएगा। और जीतिया से और कुछ ऐसा सवाल हो जीतिया के प्रति तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी जो भी मैं जानती थी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और अगर इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर उस बारे में बात करिएगा, मैं आंसर दूंगी आप लोगों को।